हेलो एवरीवन। तो आज था हमारा डे सेकंड और हम नगरोटा सूरियां से निकलते हैं धर्मशाला के लिए। तो उससे पहले हमने सोचा क्यों ना पोंग डैम जाया जाए। और हम अंकल के यहाँ सुबह सुबह उठ 8 बजे उठ के निकल जाते हैं पोंग डैम की तरफ। और यहाँ पर देख सकते हो ये इतने सारे पक्षी जो कि फॉरेन से आते हैं ये, और इसी मौसम में यहाँ पर आते हैं। ये यहाँ की कुछ स्टोरी है। तो फिर हम यहाँ नगरोटा सूर्या जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, हम यहाँ से निकलते हैं। एक पास में ही मंदिर पड़ता है जिसका नाम है मसरूर टेम्पल। और ये आप देख सकते हो, यहाँ की जो मुझे थोड़ी जानकारी मिली उसमें बताया गया कि ये पांडवों के टाइम का यहाँ पर है, और यहाँ पर पांडव आए थे और वो रुके थे। जैसे हम घर को नीचे से ऊपर की ओर बनाते हैं, तो उन्होंने बताया हमें कि पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर काट के कुछ ऐसे रहने के लिए बनाया था। और यहाँ पर एक छोटी सी झील भी है। तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था देखने में मुझे तो। और इतनी प्यारी प्यारी यहाँ पर जो है वो चित्रकारियाँ थी कि जिसको देखने का बहुत ही आनंद आ रहा था। और ये आप काफ़ी सारे यहाँ पर टूरिस्ट भी देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट आए थे। और जो ये छोटी छोटी आकृतियाँ हैं बहुत ही मनमोहक, लेकिन पता नहीं कितने हज़ारों साल पुराना होगा, लेकिन अभी भी कलाकृतियाँ जो है वो साफ दिखाई देती है। और यहाँ पर ये शिवलिंग थी और इसके ऊपर ये जो नाग महाराज विराजमान थे। और यहाँ पर सामने मंदिर भी है। तो ये मंदिर भी आप देख सकते हो, मंदिर है यहाँ पे। और फिर हमने यहाँ पर काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स ली। और ये देखिए आप छोटी छोटी जो ये कलाकृतियाँ बनाई गई है, वाह बहुत ही प्यारी लग रही थी। और साथ में ये झील। और फिर हम यहाँ पर नीचे ही काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स खींचते हैं और अच्छे से यहाँ पर काफ़ी घूमते हैं मसरूर टेम्पल। तो हम तो फिर हम यहाँ पर काफ़ी देर घूमते हैं, देखते हैं सब कुछ बहुत अच्छे से। और फिर हमने सोचा क्यों ना इसका जो टॉप पे है ऊपर जो ये दिख रहा है, यहाँ काफ़ी लोग गए हुए थे, तो हम भी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और ऊपर की ओर चलते हैं। फिर ऊपर की ओर जाते जाते थोड़ी सीढ़ियाँ थी, इतना ज़्यादा चलने को नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। इस टॉप पे जाना था। तो फिर हम भी सीढ़ियाँ चढ़ के धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाते हैं ऊपर। और ऊपर कुछ खास नहीं होता है, बस ये थोड़ा सा एक आंगन सा और पीछे ऐसे कुछ बनी हुई है जैसे जेल टाइप कुछ कुछ था। लेकिन जो यहाँ पर व्यू था ना, ओ माय गॉड, व्यू बहुत ही कमाल का था। आप देख सकते हो, नीचे की तरफ देखो आप, इतना अच्छा ये जो झील है बहुत प्यारी लग रही है देखने में। और साथ में ये जो मंदिर की अजीब सा लग रहा था देखने में, सच्ची में मनमोहक सा। ऊपर से जो ये देख रहे थे ना हम, तो ऐसा मन कर रहा था कि वाह, पता नहीं हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं। और इसके साथ में जो ये मसरूर के गांव थे ये भी बहुत ही कमाल के थे। और नीचे से यहाँ बीच रोड से बस आ रही थी। फिर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं और फिर हम चल पड़ते हैं धर्मशाला की तरफ। और जैसे ही धर्मशाला पहुंचते हैं तो सामने दिखती है धौलाधार चोटियाँ। और यहाँ पर धर्मशाला का आकाशवाणी भी दिखाई दे रहा है। और ये था हिमाचली कुछ यहाँ पर जो दिखाई गए थी झलकियाँ। और यहाँ पर था वार मेमोरियल। और हमने सोचा पहले अपने लिए यहाँ पर रूम देख लेते हैं, उसके बाद ये सब चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम ऊपर की तरफ जाते हैं धर्मशाला में। लेकिन फिर हमने सोचा कि धर्मशाला में नहीं रुकते, आज हम रुकेंगे मैक्लोडगंज में। तो हम इधर एक दो, तो फिर हम यहाँ पर ऐसे ही इधर उधर कुछ जगह हमने देखी। और फिर उसके बाद सोचा कि चलो आए हैं तो हम जो यहाँ पर क्रिकेट जो है, यहाँ क्रिकेट स्टेडियम, वो क्यों ना हम उसको उसको देखें। क्योंकि हमारे पास जो है वो टाइम था, क्योंकि हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे। तो फिर हम सीधा निकलते हैं स्टेडियम की तरफ। और जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा क्राउड था, वे बहुत ज़्यादा यहाँ पर पब्लिक आई हुई थी। और मैं यहाँ पर टिकट लेने लाइन में लग जाती हूँ और ये गाड़ी को पार्किंग में लगाने चले जाते हैं। जैसे ही ये आते हैं हम टिकट लेके जो है वो एंटर हो जाते हैं और फिर हम स्टेडियम में चले जाते हैं। तो फिर
जब हम अंदर जाते हैं तो भाई इन्होंने पूरा स्टेडियम तो नहीं खोला था, एक गेट ही खोला था जिससे जा भी रहे थे और उसी गेट से आ भी रहे थे। तो इस वजह से काफ़ी सारा जो है यहाँ पर क्राउड लग रहा था और फोटोग्राफ्स भी हम लेना चाह रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा नीचे खड़े होने की जगह ही नहीं थी। हम यहाँ पर फोटोग्राफ्स लेते हैं और वापस चलते हैं। फिर वापसी में धौलाधार की वादियों के साथ हम निकलते हैं मैक्लोडगंज की तरफ। और ये यहाँ पर बान का जंगल, और आप लोग जानते ही हैं जहाँ बान का जंगल होता है वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बान के पेड़ हमेशा वहाँ होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो। तो फिर हम पहुँच जाते हैं यहाँ पर मैक्लोडगंज। आप देख सकते हो यहाँ भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है भाई। तो फिर बहुत ज़्यादा ठंड भी थी और ये पहुँचते हैं मैक्लोडगंज। और यहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो आ जाते हैं होटल के लिए कि हमारा वाला ले लो, हमारे वाला ले लो, लेकिन हम सीधे ही आगे चले गए। और जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं, हम यहाँ माल रोड पहुँचते हैं और यहाँ पे भी हमें एक भाई मिलता है और वो कहता है हमारे होटल चलिए, वहीं आपको पार्किंग मिलेगी। और ग्रेस ऑफ गॉड हमें मतलब जो रूम है बिल्कुल बाज़ार में ही मिल गया और वहीं हमारी गाड़ी भी अंदर लग गई। और ये था हमारे रूम के बाहर का दृश्य। तो फिर हम कुछ देर हमने रेस्ट किया और फिर हम निकल पड़ते हैं घूमने के लिए मैक्लोडगंज। और ये था मैक्लोडगंज का बैक साइड का हमारे होटल का दृश्य। फिर हम बाज़ार में घूमते हैं। पहले हमने बाज़ार घूमा और यहाँ पर ये बजा रहा था वायलिन। और फिर हम जब बाज़ार घूमते हैं फिर हम यहाँ जो इनका ये मंदिर होता है इसको कुछ घुमाते हैं। तो पहले ये अंदर चले गए इन मंदिर में, इन्होंने एक बार घुमाया और बाहर आ गए। फिर मैंने जो है 2-3, उन्होंने बोला 3 बार घुमाना चाहिए, मैंने 3 बार घुमाया। फिर इसके बाद हम मार्केट में आते हैं और कहीं पैर रखने को जगह नहीं थी और ये था एक रेस्टोरेंट। फिर हम यहाँ से आते हैं ये जाते हैं यहाँ अंदर और एक बार ही इसको घुमाते हैं मंदिर में। लेकिन जब मैं जाती हूँ तो वहाँ पर साइड में बैठे होते हैं, उन्होंने बताया इसको 3 बार घुमाऊँ। फिर मैं इसके साथ साथ 3 बार घूमी। और ये वायलिन वाला क्या बजाता है यार, मैं तो वैसे भी म्यूज़िक लवर हूँ। तो वायलिन सुन के मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई सच्ची में। इसके बाद हम यहाँ घूमे मंदिर में इनके और उसके बाद हमने सोचा जो यहाँ पर असली इनका है दलाई लामा का जो यहाँ पर असली टेम्पल है हमें वहाँ जाना चाहिए। फिर हम मार्केट से जाते हुए हम पहुँचते हैं इनके टेम्पल में। इतनी शांति, इतना मैं बता नहीं सकती, इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ जाके। और आप ये देख सकते हो यहाँ पे, और ये यहाँ पर आप रोप वे देख सकते हो कि मतलब एक इधर से आ रहा था और एक इधर से। तो डर तो भाई लगता है लेकिन मज़ा आ रहा था देखने में। वैसे मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता, मैं भी ये कर सकती थी लेकिन मैंने किया नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं था और हमारे पास अपनी गाड़ी थी। फिर मैंने अंदर जाके भी वीडियो बनाया क्योंकि सब बना रहे थे तो मुझे लगा मैं भी बना लेती हूँ। यहाँ जो बुद्ध की ये काल चक्कर था यहाँ पे, ये चारों तरफ से ऐसा ही बना है काल चक्कर। फिर ये इधर जो है बुद्ध की देखो मूर्ति, इतनी प्यारी सजाई हुई थी, इतनी प्यारी है मैं बता नहीं सकती। और बुद्ध की जो है इसी तरह की छोटी 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 जो मूर्तियाँ बनाई इतनी सारी। जो ये दिख रहा है मंदिर सा, इसको टच नहीं कर सकते, इसको सिर्फ दूर से ही प्रणाम कर सकते हैं। और फिर मैं उधर से गई तो इधर जो बैठे थे वो माला जप रहे थे और बिल्कुल शांत, इतने लोग थे लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। तो इतना अच्छा लगा मुझे तो यहाँ पे जाके। ये देखिए आप इनकी छोटी छोटी मूर्तियाँ। और मुझे नहीं पता इनका क्या होता होगा लेकिन जो भी था भाई बहुत अच्छा था। इसके बाद हम मंदिर से बाहर आए और इसके बाद हम डिनर करने चले गए थे। और फिर डिनर के बाद हम सीधा रूम गए। और फिर क्योंकि अभी तो काफ़ी रोशनी लग रही है लेकिन जब वहाँ जाते जाते हमें काफ़ी टाइम लग गया तो हमने डिनर किया
और उसके बाद हम सो गए। तो थैंक